डेफिनेटली ऊपर के साइड का भी एक स्विंग बनेगा ही, ठीक है। इसके ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली लेंगे। एंड ये ना पॉइंट्स बहुत भाई 200 पॉइंट्स का स्विंग है, बाप रे। कैसे 15 रुपए का एसएल बच जाएगा यार हमारा, कैसे बचेगा? प्रभु राम एंड प्रभु कृष्ण ही बचाएंगे हमारे 15 रुपए के एसएल को। 510 के बाद हम लॉस नहीं लेंगे, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए लाइव एनालिसिस में। आज का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ज़्यादा वोलाटाइल भी है। पहले ही 1 घंटे में क्या क्या हुआ है आप देख सकते हो। कंटिन्यूसली मार्केट 1.5% या 2% नीचे गिरता है। लेट मी चेक कितना परसेंट नीचे गिरा है। ये देखो लिटरली भाई 3%, 750 पॉइंट के आसपास नीचे गिरता है एंड अभी अच्छी खासी रिट्रेसमेंट दे रहा है मार्केट। तो डेफिनेटली पूरा का पूरा अनसर्टेनिटी है। जैसे एग्जिट पोल के हिसाब से यार 380 के आसपास सीटें आनी चाहिए थी, बट अभी 287 दिख रही है। तो डेफिनेटली मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है गाइज, ठीक है। एंड टू बी फ्रैंक आई एम वेरी हैप्पी। अगेन आई एम नॉट अ प्रो मोदी, आई एम नॉट अ मोदी हेटर, आई एम नॉट अ राहुल गांधी सपोर्टर, आई एम नॉट सपोर्टर ऑफ एनीवन, आई एम जस्ट सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि वो ओवरऑल देश के लिए फायदेमंद होगा। जितनी मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, मैं यार कुछ बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ इन मामले में, बट जितना थोड़ा बहुत जानता हूँ, एक स्टेबल गवर्नमेंट इकोनॉमी के लिए बेटर होती है, बिजनेसेस के लिए बेटर होती है, ओवरऑल जियो पॉलिटिकल रिलेशंस कह लो, या ओवरऑल सारी चीज़ों में, एवरी डिसीजन मेकिंग में एक स्टेबल गवर्नमेंट बहुत बेटर काम करती है देश के लिए। तो इसीलिए मैं जस्ट एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहता हूँ। स्टेबल गवर्नमेंट आई तो डेफिनेटली पॉजिटिव ही रिएक्ट करेगा लॉन्गर टर्म के लिए। बट या बाय एनी चांस अगर इनडिसाइसिवनेस आता है गाइज, देन ट्रस्ट मी, कोई भी सपोर्ट काम नहीं करने वाला, ठीक है। बढ़िया मजेदार चीज तो है यार, आप मेरे मुंह पे देख सकते हो, खुशी खुशी कह लो, एक्साइटमेंट कह लो। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ बीजेपी हार रही है, ऐसा कुछ ही नहीं है यार। उनको बस एक मैसेज जाना बहुत इंपॉर्टेंट था कि यार कुछ भी करोगे हमारा ही राज होगा, 400 पार होगा, 380 एग्जिट पोल के रिजल्ट वगैरह लगवा दिए। बट वही है, एंड दिस इज एग्जैक्टली डेमोक्रेसी, राइट। जब मीडिया काम नहीं करेगी, जब कोई काम नहीं करेगा, तब डेमोक्रेसी आपको जवाब देगी। जरूरत नहीं है मीडिया को क्रिटिसाइज करने की, ठीक है। अभी और लाले गाते रहो बीजेपी के, बट जनता बता ही देगी ना कि यार 223 सीटें आ रही है। ऑलमोस्ट लास्ट टाइम कितने 120 थे, ऑलमोस्ट दुगने आए हैं। तो अभी डेफिनेटली बीजेपी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर वो आते हैं सरकार में, तो 5 साल में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उनको ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, सोशल इश्यूज़ के बारे में बात करनी पड़ेगी, ऐसे चुप्पी साध के नहीं होगा। तो इसका ही इम्पैक्ट है ये सब कुछ। ऐसा ही होना चाहिए यार डेमोक्रेसी में। हेल्दी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, झगड़े नहीं होने चाहिए घर में, दोस्तों में, ठीक है। मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, आप मेरा दोस्त कोई कांग्रेस का सपोर्टर है, हम एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, ऐसे नहीं होती डेमोक्रेसी। हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए गाइज, ठीक है। एंड वही है, सारे मिलके देश की प्रगति के लिए कुछ करना चाहिए, देश की प्रगति के लिए, इंसानियत के प्रगति के लिए, ठीक है। हमारी जन्मभूमि ऐसी है गाइज जिधर प्रभु राम एंड प्रभु कृष्ण जैसे भगवान, हमें उनके संस्कार है हमारे धरती पे, राइट। तो कभी भी ऐसा, मतलब जो खेकड़े की चाल नहीं होती, लेग पुलिंग जिसको कहते हैं, जस्ट एक दूसरे के पैर खींचने में नहीं जानी चाहिए हमारी जिंदगी। एक दूसरे के साथ रह के ग्रोथ की तरफ बढ़ना चाहिए। अभी बहुत ज़्यादा मैं भावुक हो रहा हूँ शायद, पता नहीं, बट या आई एम रियली हैप्पी। मुझे कुछ ऐसा ही रिजल्ट चाहिए एट द एंड ऑफ द इलेक्शन रैली, मतलब जब 1-2 बजे शायद फाइनल हो जाएगा, तब मुझे कुछ ऐसे ही नंबर देखने को मिलेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। बढ़िया, देखते हैं अभी क्या होता है। इलेक्शंस एज वेल एज मार्केट, मज़ेदार चीज़ है भाई आज। नमस्कार दोस्तों, अभी 10:30 बजे है एंड डेफिनेटली एक पुट साइड के लिए हमारा स्विंग बना हुआ है। तो मार्केट अगर 394 या 383 के नीचे निकलने लगता है, 22,380 के नीचे निकलने लगता है, तो वी कैन ट्राई वन पुट साइड पोजीशन। कुछ नया रूल नहीं है, इलेक्शन हो या कुछ भी और हो, हमारे रूल्स फिक्स्ड ही रहते हैं। रही बात इलेक्शंस की, अगर ऐसा ही रिजल्ट रहा तो डेफिनेटली एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी, मतलब क्या, अलायंस बेस्ड गवर्नमेंट रहेगी। तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें बदलती है, क्योंकि बीजेपी पावर में नहीं होगी, फुल पावर में नहीं होगी, ठीक है। अगर बाय एनी चांस 272 या 273 के ऊपर निकलते हैं वोट्स, तो डेफिनेटली बीजेपी इज वेरी इन एडवांटेज, राइट। बट अभी 244 ही है, या 240 के आसपास है। तो डेफिनेटली स्पष्ट बहुमत जिसको हम कहते हैं, पार्टी के ऊपर नहीं मिला है, अलायंस के ऊपर डेफिनेटली स्पष्ट बहुमत मिला है, ठीक है।
एंड या लाइक अगेन एज आई ऑलरेडी सेड, आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स। ऐसा ही होना चाहिए था, वरना ग्रोथ नहीं होती गाइज हमारे देश की, ठीक है। कभी भी खुद को श्रेष्ठ समझ के ग्रोथ नहीं करी जाती, खुद की गलतियां देखनी पड़ती है, खुद को एनालाइज करना पड़ता है, जैसे हम ट्रेडिंग में करते हैं, राइट। हमेशा हम जर्नल करते हैं, क्या गलती हो रही है उसको सुधारते हैं। अगर हम ऐसे ही कहते रहेंगे कि यार मेरी कुछ गलती ही नहीं होती, हम सब बढ़िया ही कर रहे हैं, तो हो ही गई ग्रोथ समझो, ठीक है। तो वो सब पे लागू होता है। एंड या लाइक इट इज अ टाइट स्लैप फॉर दोज एज वेल हु आर क्वेश्चनिंग अवर डेमोक्रेसी। मेरी दिमाग इतना फटता था ना जब ध्रुव राठी या कोई भी यूट्यूबर आके डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन करते थे। यार ना तुम्हारी औकात है, ना किसी की औकात है डेमोक्रेसी के ऊपर बात करने की, ठीक है। डेमोक्रेसी बहुत बड़ी चीज है। 140 करोड़, 150, 140 करोड़ की जनता को आप मूर्ख बता रहे हो डेमोक्रेसी खत्म हो रही है एंड ऑल दैट स्टफ। जनता क्या पागल है क्या? ये देखो जनता का जवाब है ये, ठीक है। राहुल गांधी को जो जनता पप्पू पप्पू कह रही थी, उसी जनता ने कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीट्स दिए हैं इस इलेक्शन में, ठीक है। तो डेमोक्रेसी के ऊपर तो कतई सवाल मत उठाना, मेरा दिमाग फट जाता है भाई। इतना आसान थोड़ी है यार 140 150 करोड़ की डेमोक्रेसी को खत्म करना, कि किधर है डेमोक्रेसी एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। ये है डेमोक्रेसी। तो या मैं यूजुअली पॉलिटिकल या ऐसे पॉलिटिकल मेरे जो मत है कभी शेयर नहीं करता, बट अभी इलेक्शन का माहौल है तो मैंने कहा मैं भी कुछ अपना शेयर कर लूँ माइंडसेट। तो डेफिनेटली यार मैं ना मोदी का फैन हूँ, ना मैं ध्रुव राठी का फैन हूँ, ना मैं कांग्रेस का फैन हूँ। बट यार डेफिनेटली ध्रुव राठी के डेमोक्रेसी के ऊपर के क्वेश्चंस मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। बाकी वो जो काम कर रहा है वो ठीक है भाई, अपना अपना काम कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, कुछ कुछ बातें कर रहा है, कुछ भी करो, बट डेमोक्रेसी के ऊपर सवाल मत उठाओ। बीजेपी के ऊपर सवाल उठाओ ना, आप बीजेपी को गाली मारो। अगर गलती है तो बीजेपी की गलती है ना, जनता की थोड़ी गलती है। जनता तो अभी समझ रही है, ठीक है, आपकी वजह से समझ आ रही है। आप डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हो, डेटा रिप्रेजेंट करो जनता के सामने। डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क करने की जरूरत नहीं है इधर, ठीक है। ठीक है यार, ट्रेड मिलने के बाद मैं आपको बताता हूँ। अभी इस कैंडल के बाद डेफिनेटली ऊपर के साइड का भी एक स्विंग बनेगा ही, ठीक है। इसके ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली लेंगे। एंड ये ना पॉइंट्स बहुत भाई 200 पॉइंट्स का स्विंग है भाई, मेरे मंथ का टारगेट होता है यार ये। मेरे मंथ में इतने पॉइंट्स कैप्चर होता है, ये एक स्विंग बना रहा है 200 पॉइंट्स का। एक कैंडल 90 पॉइंट की बन रही है क्या भाई? एक एक कैंडल 90 पॉइंट, 60 पॉइंट्स की बन रही है। मेरा टारगेट होता है भाई उतना। क्या चल रहा है? चलो धीरे धीरे ट्रेड करेंगे गाइज। भाई एक एक मुंह 200-300 पॉइंट का है यार। भाई डर लग रहा है मुझे, हाथ कांप रहे हैं मुझे मेरे। इतना नहीं भाई, इतने कभी ये एक्सपीरियंस ही नहीं करा है मैंने ऐसा मार्केट। बट कोई बात नहीं यार, ऐसे मार्केट है ना 5 साल में एक बार आने वाला है, कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। एम स्टॉक्स ने अगर हाथ खड़े कर दिए ना आज, तो मैं जीरोधा पे ट्रेड करूंगा भाई। नमस्कार दोस्तों, अभी इस इम्पॉर्टेंट लेवल का ब्रेक डाउन हमें देखने को मिला है। बट जैसे हम रनिंग कैंडल में कभी भी एंट्री नहीं लेते, तो हम इस कैंडल में भी एंट्री नहीं ले पाएंगे। बट वही है यार, लिटरली 120 रुपए के कैंडल बन रहे हैं, अपना तो उतना टारगेट होता है। तो पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। बट हमारे सिस्टम के हिसाब से हम कोशिश करेंगे। इधर तो भाई मज़ेदार चीज़ें चल रही है, खतरनाक। इतना हमारा टारगेट होता है, उतना भाई ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर घुस रहा है। 4% से गिरा है मार्केट। ओ भाई साहब, मजे ही आ गया यार। भाई ऐसा मार्केट कभी देखा नहीं था हमने, नया है हमारे लिए। वही है ना कि आपको लगेगा कि यार एनडीए गवर्नमेंट तो आ रही है, बट मार्केट नेगेटिव रिएक्ट क्यों करा? द ओनली रीजन इज बीजेपी की 237 सीट्स है इधर, अगर आप देखोगे 237 सीट्स है। स्टेबल गवर्नमेंट, वन पार्टी गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, वन पार्टी स्टेबल गवर्नमेंट के लिए 272 सीट्स बीजेपी को आनी चाहिए थी। एंड एनडीए को उसके बाद 50-60 सीट्स आने के बाद बन जाती, 300 पार हो जाता, 300 या 320 के आसपास। ये था एग्जिट पोल का एक्सपेक्टेशन। एंड उसके वजह से ही मार्केट इतना बड़ा रैली दे चुका था गैप अप के बाद। एंड उसके बाद अभी ये देखो, एग्जिट पोल के हिसाब से मार्केट ने काम नहीं करा तो क्या हालत हो गई। ठीक है, इसके नीचे एंट्री हो जाएगी हमारी, मतलब क्या, इसके ऊपर 444 के ऊपर हमारी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। एक काम करते हैं, 455 पे
ऑर्डर लगा के रख देते हैं, एक ही क्वांटिटी भाई, सवाल ही नहीं उठता। 454 या 55 कर देते हैं एंड इधर 56 कर देते हैं। ठीक है, बाय बाय। ठीक है, देखते हैं गाइस, इसके नीचे अगर जाता है मार्केट तो हमारी एंट्री ट्रिगर हो जानी चाहिए। एंड इधर 55 के आसपास। बाप रे, कैसे 15 रुपए का एसएल बच जाएगा यार हमारा, कैसे बचेगा? प्रभु राम एंड प्रभु कृष्ण ही बचाएंगे हमारे 15 रुपए के एसएल को। 90 पॉइंट का टारगेट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। होने वाली है हमारी एंट्री ट्रिगर, हो गई भाई। सेल का लगाओ। फोर 455 पे है ना? 440। 440 एसएल 441। क्या हो भी गया एसएल हिट? भाई मजाक ही चल रहा है यार ये। भाई रहने ही देता है आज ट्रेड करना। भाई ऑर्डर लगाई एंड तुरंत एग्जीक्यूट हो गया 440 पे। शिट, मैं कहा था ना आपको, प्रभु राम ही बचाएंगे हमारे एसएल को अभी। बट कल जैसी गलती नहीं होनी चाहिए। मैं तुरंत एक सेकंड ट्रेड भी इनिशिएट कर ही देता हूँ। मतलब क्या, बाय का फिर से 450 के आसपास अगर बाय एनी चांस मार्केट आता है तो 455। एसएल 455 54। ठीक है, तो एसएल हंट नहीं करेगा शायद मोस्टली हमारा अभी मार्केट। बट 2 बार एसएल हंट हंट हो गया तो भाई आज भी क्लोज बंद ही कर देंगे दुकान यार। ठीक है, क्योंकि हमारा हमारा बजट तो उतना ही है एसएल का। ठीक है, भले इलेक्शन है, भले वोलेटिलिटी है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि भाई हमारा बजट बढ़ जाएगा। ये देख रहे हो, हैंग। यार मार्केट पे उठा रहा हूं मैं अभी, फिर से चकमा दे दिया। ये क्या हो रहा है? 2 लॉट ले लिए क्या मैंने? यार मजाक ही चल रहा है यार ये। 1 लॉट एग्जिट कर दिया मैंने, चलो। क्या चल रहा है समझ ही नहीं आ रहा। इतनी वोलेटिलिटी है ना, इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी है। ओके समझ गया। क्या हुआ था पता है, हमारी ऑर्डर लगी हुई थी एंड उसके बाद फिर से हमने एंटर कर दिया, इतना लेट हुआ था ये। तो क्या क्या हुआ वैसे? छोड़ो, वो सब कुछ बाद में देखते हैं। इसको कोट करके सेल का ऑर्डर लगा दो 440 का। अभी नीचे मत आना भाई। तो क्या क्या हुआ था देखते हैं एक बार। तो ये तो हमारा एक एसएल हुआ, उसके बाद हमने जो लिमिट ऑर्डर लगाई थी वो एग्जीक्यूट हो गई बट हमें पता नहीं चला। उसके बाद हमने और एक ली एंड उसके बाद तुरंत एग्जिट कर दिया। छोड़ो, पता नहीं क्या क्या हुआ है, बट ज़्यादा कुछ लॉस हुआ नहीं है, इतना समझ रहा है मुझे। ओ भाई साहब,
बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी गाइज, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी। यार इधर 90 पॉइंट्स का ऐसे ये थोड़ी होता है, 50 पॉइंट का होता है भाई, देख रहे हो मार्केट नीचे ही चलता जा रहा है। 510, 510 के बाद हम लॉस नहीं लेंगे, ठीक है। यार एग्जिट कर ही देता है अभी, क्योंकि इतने वोलेटिलिटी में मुझे नहीं रहना। हमारा हो गया जितना होना था, ये देख रहे हो। अरे भाई एग्जिट, इसको कैंसिल करो। भाई एग्जिट एट मार्केट, इतना नहीं हमें, हमें चाहिए ही नहीं था इतना। हो गए ना ये देख रहे हो, ये ऐसा होता है भाई मार्केट। कितने पे एग्जीक्यूट हुई भाई, ये कैंसिल करी 555 गाइज, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 25 क्वांटिटी के साथ, 25 क्वांटिटी के साथ ये मजाक ही चल रहा है भाई। हो गया भाई आज का, मुझे कुछ समझा नहीं, अपने रूल के हिसाब से हमने लिया गाइज, ठीक है। मैंने कुछ रूल ब्रेक नहीं करा। सर्टन 1000 देखने के बाद ही मैं अनस्टेबल हो गया था, मैं एग्री करता हूँ। उसके बाद जो लॉस हुआ था वो तो रिकवर होने के बाद 2022 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। हाँ, एक लॉट, एंड ये अभी चल ही रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। बट एज अ ट्रेडर भाई इतनी ताकत नहीं है हमारे को। 555 में हमने एग्जिट कर लिया, ठीक है। ठीक है भाई, इतना ही है। भाई साहब क्या हुआ, क्या है इलेक्शन, क्या हुआ? सब ठीक है ना, 290 है ना, ठीक है भाई। हंस रहे हैं लोग, हंसने दो भाई, अब क्या ही करेंगे। ओ भाई, भाई इंसेन है यार, इंसेन है ये जो भी है वो। शॉर्ट करके पैसा कमाने के बाद थोड़ा सा बुरा तो लगता है। आज मैंने भाई साहब, मैंने शेयर्स थोड़े बेचे थे यार, बहुत गंदा गिरा है मार्केट। मैं ज़्यादा बैठा नहीं हूँ कैश पे, ठीक है। 2-3 स्टॉक्स ही है, गोदरेज, CDSL, बजाज। बाकी तो गोल्ड ही है अपना। अडानी वगैरह निकाल लिया भाई, अनस्टेबल गवर्नमेंट के हाथों, नहीं निकलना है। 670 पे पहुंच गया भाई प्रीमियम। कुछ नहीं भाई, 2000 रुपये मिल गए। कल हमारा 700 रुपये का लॉस हुआ था, आज 2000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। इधर में से चार्जेस वगैरह निकलने के बाद कितने, हमने 4 ट्रेड लिए ना, 4 लिए नहीं, पहले एक लिया, ये दूसरा पता नहीं, जाएंगे 50 रुपए के आसपास चार्जेस में, ठीक है गाइज। आई गेस आज के लिए इतना ही। मैं ट्रेडिंग का कुछ अभी नहीं करने वाला, मैं जस्ट डबल चेक यही कर रहा हूँ कि कुछ पेंडिंग वगैरह ना हो भाई इस वोलेटिलिटी में। तो इतनी वोलेटिलिटी थी मार्केट में, बट कैसे वैसे करके हमने प्रॉफिट कमा पाए हम इस वोलेटिलिटी में। आई जस्ट होप कि भाई कूल डाउन हो जाए। तो मैं तो मोस्टली इस वीक में तो 25 क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करूंगा, 1 2 3 आने वाले 3 दिनों में। उसके बाद देखते हैं, पता नहीं अभी इस पूरे स्ट्रक्चर का निगेटिव ब्रेकडाउन हो सकता है या नहीं, देखते हैं। रिजल्ट के बाद मैं एक बार अपडेट करता हूँ, ठीक है। एंड ऑफ द डे पे एक बार मैं आता हूँ, बट अभी के लिए मैं ट्रेडिंग क्लोज कर रहा हूँ गाइज, बाय बाय। एंड आई होप मेरे पॉलिटिकल ओपिनियंस आपको अच्छे लगे होंगे, एंड बेसिकली बुरे नहीं लगे होंगे। मेरा मेरा जस्ट यही है, क्योंकि मैं पॉलिटिकली बहुत न्यूट्रल इंसान हूँ। नमस्कार दोस्तों, अभी 3:15 हुए हैं, एंड अभी जस्ट हमारा आज का इलेक्शन का क्रेजी दिन खत्म होने वाला है। क्या ही वोलेटिलिटी थी यार, मतलब ये मेरे ट्रेडिंग करियर का पहला इलेक्शन है। तो डेफिनेटली ऐसी वोलेटिलिटी यार कभी भी मैंने एक्सपीरियंस नहीं करी थी। लिटरली कितने पॉइंट्स 8% के आसपास आज मूवमेंट हुई है, हाई से लेके लो तक, ठीक है। आज का हाई एंड आज का लो लिटरली 8% का था। 1800 पॉइंट्स की उलाढाल हुई है आज यार। बहुत अच्छा लगा ये पूरा एक्सपीरियंस करने के बाद, बट हार्डली हमने इधर इधर के आसपास दिन क्लोज करा था।
अभी इलेक्शंस के ऊपर क्विकली आता है, 294 के आसपास एनडीए सरकार के सीट्स हुए हैं अभी। मोस्ट प्रोबेबली अभी इससे ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी 3 बज चुके हैं। बढ़िया, ये बहुत बड़ा सेटबैक है बीजेपी के लिए। बीजेपी स्पष्ट बहुमत लाने के लिए, बीजेपी एज अ पार्टी, ठीक है, बीजेपी एज अ पार्टी स्पष्ट बहुमत लाने के लिए थोड़ी सी असफल हुई है यहाँ पे। मैंने इसके ऊपर एक पॉलिटिकल वीडियो भी बनाया है, मैंने अपने पॉलिटिकल ओपिनियंस भी शेयर करे हैं, प्लीज़ वो जाके भी आप देखना अगर आप देखना चाहते हो तो। बढ़िया, आज हमें 2022 रुपये का प्रॉफिट हुआ। लिटरली 25 क्वांटिटी के साथ हम ट्रेड कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ, एंड समवॉट अराउंड 95 पॉइंट्स हमने कैप्चर करे। 555 पे सेल हुआ हमारा, एंड हमारी एंट्री थी अराउंड 458 के आसपास। तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स हमने प्रीमियम में कैप्चर करे। तो वो बहुत बड़ा प्रॉफिट कहा जाता है इंट्राडे में। तो या उसके बाद हमने कुछ भी ट्रेड नहीं लिया। सो या दैट इज इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। इससे मेरे चैनल की बहुत हेल्प होती है गाइज। एंड या आज के लिए इतना ही, कल के लिए फिर मिलते हैं। बाय बाय।